गौड़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ई काश्तकार संघ बिहार के सचिव छोटेलाल श्रीवास्तव जी। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस समय उनका कुछ मुद्दा चल रहा था बगहा की चीनी मिल को लेकर, जो कि गन्ना का रेट के लेकर हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे सर किस तरह का आपका जो अभियान चल रहा था। देखिए, उसमें हम लोग पिछले साल से ही हम लोग गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए बार-बार राज्य सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। लेकिन जो गन्ना का मूल्य का जो बढ़ोतरी हुआ, वो बहुत कम हुआ, जो कि किसानों के लिए लाभकारी नहीं हुआ। अभी कितना गन्ना का मूल्य है, माने बगहा चीनी मिल द्वारा या फिर बिहार में क्या निर्धारित? अभी देखिए, अभी गन्ने का जो 3 प्रभेद में यहाँ बाँटा गया है। गन्ने को 3 प्रभेद में बाँटा गया है। जो उत्तम क्वालिटी है, उसका 335 रुपये रेट है। उससे नीचे जो क्वालिटी जो मध्यम प्रभेद है, उसका 315 रुपये रेट है। और जो सबसे निम्न प्रभेद का गन्ना है, वो 285 रुपये का रेट है। यही 3 प्रभेद चल रहा है। लेकिन स्थिति क्या है कि हम लोग का जो गन्ना का लागत है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गन्ने का मूल्य उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। जैसे डीएल का रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ, उत्तर प्रदेश में 7 रुपया कम है और वहाँ गन्ना का रेट भी ज़्यादा है। तो वैसे उत्तर प्रदेश में क्या रेट है? उत्तर प्रदेश में यहाँ से हमेशा 15 रुपये ज़्यादा रहता है, वहाँ 350 रुपये। अभी मतलब सबसे अच्छे प्रभेद का जो गन्ना है बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश में, उस प्रभेद का क्या मतलब निर्धारित रेट है सरकार के द्वारा? वहाँ 350 रुपये, 350 रुपया है और हम लोग के यहाँ 335 रुपये गन्ने का रेट है। मतलब कि 15 रुपये हमेशा कम रहता है। और क्या कहा जाए कि हमेशा ये कम रहता है, 15 रुपये 20 रुपये हमेशा रेट कम रहता है गन्ने का रेट। ये विसंगतियां जो है, लगभग 15 रुपया प्रति कुंटल का जो कमी है, तो कहाँ से कमी है? या केंद्र, ये राज्य सरकार की है या फिर मिल प्रबंधन के द्वारा? देखिए, ये इसमें जो गन्ने मूल्य का बढ़ोतरी है, इसमें मिल प्रबंधन का कहीं कोई दोष नहीं है। इसमें राज्य सरकार अगर इस बात को संज्ञान में लेती, किसानों की चिंता रहती, तो हर साल चीनी मिल चलने से पहले गन्ने मूल्य का निर्धारण होता और लाभकारी मूल्य दिया जाता। और कहा जाए, अभी माननीय मुख्यमंत्री 5 तारीख को समाधान यात्रा के दौरान दरुआबारी में आए हुए थे। हम लोग किसानों का शिष्टमंडल गए और हम लोगों ने बैनर लिखाकर और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और बड़ी प्रमुखता से बात हुई। हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो भी समाधान यात्रा या कोई भी यात्रा करते हैं तो चंपारण की धरती से शुरुआत करते हैं। और अभी जो 13वां यात्रा आपने निकाला, वो भी चंपारण की धरती से शुरुआत किए हैं। तो किसान संघ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता है। लेकिन ये कहना चाहता है कि गन्ने का जो मूल्य है वो काफ़ी कम है। अगर कम से कम 400 रुपया गन्ने का मूल्य किया जाए, तब जाकर किसानों को कुछ बचेगा। इसके अलावा 0238 एक प्रभेद ऐसा गन्ना है जो कि 2 साल 3 साल से किसानों को धोखा दे रहा है। पहले तो इसका उपज बहुत बढ़िया था, इस साल कम से कम 50-60% गन्ना खेतों में सूख गया है, जिससे किसानों को बहुत क्षति हुआ है। हम लोगों ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम 0238 पर जो गन्ना सूख गया है, उस पर 200 रुपये प्रति कुंटल का अनुदान दिया जाए और आप ये गन्ने का जो रेट है, इसका अति शीघ्र निर्धारण करें। और मैंने उनसे भी स्लोगन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा कर आप चले पटना की ओर, हम चले खेत की ओर, और पटना पहुंचते ही आपके गन्ने लाभकारी मूल्य का ऐसा संदेश मिल जाए कि किसानों का चेहरा खिल जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री को? जैसे आपने ज्ञापन दिया समाधान यात्रा में, वो चंपारण से अपना यात्रा शुरू करते हैं और चंपारण को कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कई सौगात मिले हैं, लेकिन आप तो किसान हैं और किसान से संबंधित ही अपने सवाल करेंगे या फिर मांग करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार हो सकता है कि आपका जो मांग है 400 करीब के आसपास, आपका निर्धारित अच्छे प्रभेद का गन्ने का, तो मिल सकता है कि नहीं बिहार सरकार और मुख्यमंत्री? जैसे कि हम लोग ने जो देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा, आप विभिन्न खबरों के माध्यम से देखा, मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। और जब वो बेतिया जब गए और वहाँ जब मीटिंग किए, तो तमाम विभागों के लोगों से इस बात पर चर्चा किए कि गन्ना का जो प्रधान सचिव हैं वो कहाँ हैं। गन्ना सचिव से उन्होंने कहा कि गन्ने का जो मूल्य है वो आप लोग 1 सप्ताह के अंदर इसकी बैठक करें और गन्ना मूल्य बढ़ाकर इसका निर्धारण करें। इस पर किसानों ने हमको मांग पत्र दिया है और हाल में उसकी मांग पूरा होना चाहिए। तो मेरे समझ से उतना 400 रुपया गन्ने का रेट नहीं होगा, लेकिन 15 से 20 रुपये प्रति कुंटल बढ़ने का उम्मीद है। और यहाँ तक कि गन्ना विभाग के द्वारा हम लोग का बुलाहट हुआ था, गन्ना मंत्री हम लोग को बुलाए थे, जो अभी आलोक मेहता जो गन्ना मंत्री हैं, जाके हम लोग उनसे मिले और अपने बातों को रखे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो ज्ञापन दिए हैं उसका एक कॉपी मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर बैठक करेंगे और बैठक करके निश्चित रूप से हम लोग गन्ने का मूल्य बढ़ाकर इसकी जल्द ही घोषणा करेंगे। अभी गन्ने का बात चला था, अभी यूरिया का जो किल्लत है, और क्या आपको आसानी से बगहा में यूरिया मिल पा रहा है कि नहीं? देखिए अभी समय तमाम यूरिया का आवश्यकता पड़ता है गेहूं में डालने के लिए या फिर कई फसलों में डालने के लिए, तो यूरिया आसानी से मिल पाता है? देखिए, उसमें कहने का मतलब उस दिन जो 5 तारीख को जो हम लोग ज्ञापन दिए, तो सिर्फ गन्ने मूल्य बढ़ोतरी का नहीं था, उसमें 5 सूत्री मांग था, जिसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो हमने दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी,
बिहार में किसानों को सुलभ तरीके से यूरिया खाद और फर्टिलाइजर और कीटनाशक नहीं मिल पाता है, तो 12 महीना पैक्स के माध्यम से सरकारी दुकानों पर और खुले बाजार में नियमित रूप से खाद किसानों को सुलभ तरीके से मिलता रहे, इसकी अस्थायी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो जंगली जानवरों से जो किसानों का जो फसल नुकसान हो रहा है, जो कि घोड़परास है या नीलगाय है या बहुत सारे जानवर जो सुअर है, जो हम लोग का गन्ना बर्बाद कर देता है, हम लोग का धान खत्म कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम हमारा फसल बचे रहे, तो जंगली जानवर से फसल बचाने के लिए भी उचित कार्रवाई करते हुए इस पर निर्देश दिया जाए। और कौन सा मांग था आपका? 5 सूत्री मांगों में 2 तो हो गया, तीसरा सूत्र कौन? तीसरा अभी एक मान लो फर्टिलाइजर वाला था, एक गन्ना का मूल्य बढ़ोतरी वाला था, पशु वाला था। इसके अलावा हमने धान खरीद के लिए, क्योंकि धान खरीद के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एमएसपी तय हो जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है, लेकिन उस रेट पर किसानों को धान हम लोग बेच नहीं पाते हैं। तो हम लोग ने कहा कि खुले बाजार में सरकारी दुकानों पर पैक्स के माध्यम से किसानों का जो धान है, गेहूं है, वो नियमित रूप से खरीदारी होता रहे, इसकी व्यवस्था की जाए, ये भी हम लोग मांग किए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के तहत हर खेतों में बोरिंग करवा कर और बिजली की व्यवस्था की जाए, हम लोगों ने ये भी मांग किया। क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मांगों पर आपको पश्चिमी चंपारण के जिला सभागार में बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया भी, तो क्या ये और जो मांगे हैं, आपको लग रहा है कि ये मांग त्वरित सरकार इसको मान लेगी और आपकी समस्या के जो समस्या है उसका समाधान हो जाए? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जो सुना, और वही मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से और वहाँ के जो दलीय लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग को जो ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री काफ़ी इस पर संज्ञान लिए हुए हैं, और आप लोग का जो मांग पत्र है गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का है, चाहे फसल से जो नुकसान हो रहा है वो है, चाहे खाद है, चाहे धान खरीद की बात है, चाहे सिंचाई की बात है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इस पर संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि समाधान यात्रा का मतलब यही है कि अगर हम समाधान निकले चले हैं तो समस्या है तभी समाधान करने निकले हैं, तो जब तक समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा, तो फिर ये इस यात्रा का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे साथ कुछ और किसान जुड़े हुए हैं, और इस समय देखिए खेती बाड़ी का समय है, गेहूं में यूरिया डाला जाता है, तमाम फसलें ऐसी हैं जो यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनको आसानी से यूरिया इस समय मिल पा रहा है कि नहीं बगां में। क्या नाम है आपका? रक्षा यादव। ये बताइए, इस समय खेती बाड़ी का समय है, आसानी से आपको यूरिया मिल पा रही है कि नहीं? आसानी से यूरिया नहीं मिल रही है, बहुत यूरिया की किल्लत है, डाई की किल्लत है, खेती का समय है और कुछ नहीं है, दोनों में ना यूरिया है ना डाई है। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आसानी से यूरिया मिल जाता है। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं छोटे श्रीवास्तव जी, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी यही उत्तर प्रदेश बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ आसानी से यूरिया मिल जाता है। आप एक किसान हैं, और किसान होने के नाते आप ये बताएं कि बिहार के अंदर और पूरे ज़िले में 38 जिलों में ऐसा चल रहा है कि यूरिया की किल्लत है। सरकार तमाम वादे करती है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। मनसुख मांडविया ने कहा था कि बहुत जल्द आ जाएगा, खाद आ जाएगी, यूरिया आ जाएगी, लेकिन बिहार में अभी नहीं आ पा रहा है। और अभी कृषि जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि यूरिया आसानी से मिल जाएगा। किसान हम देख रहे हैं बार बार यहाँ विश्व कुमार भवन पर बैठे रहते हैं, सुबह में आते हैं, तो क्यों आसानी से यूरिया बगहा और बिहार में नहीं मिल पाता? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। इसके पहले अमरेंद्र प्रताप सिंह जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो हम लोग ने वहाँ गए थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री, जब किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिल पाएगा, खाद नहीं मिल पाएगा, कीटनाशक नहीं मिल पाएगा, तो फिर किसान कैसे खेती बाड़ी करेंगे। रह गई बात 265 जो यूरिया मिलता है, किसान तो उत्तर प्रदेश से 400 रुपये बैग पर लाते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितनी समस्या उनके साथ है। पहले क्या था कि जब हम लोग को फर्टिलाइजर देना पड़ता था, देते थे तो साइकिल लेकर बाजार में जाते थे और साइकिल पर खरीद लिए और खेतों में छिटका और खाली बोरा घर लेकर जाते थे। लेकिन आज का स्थिति क्या है, इस खाद जो है ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। किसान जो कि अपने फसल उगाते हैं और पूरे देश को अन्नदाता है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। बिहार के मुख्यमंत्री भी तमाम किसानों के लिए सुख सुविधाओं का घोषणा करते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि यूरिया जो कि बहुत ही फसल के लिए लाभकारी है, समय पर नहीं मिल पाता है। हमने बात किया छोटे श्रीवास्तव जी से, जो कि बिहार राज्य ईंख काश्तकार संघ के सचिव जी हैं, अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ। मुन्ना गौड़, बगहा।